दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद प्रजापति नागा आयुर्वेद एवं गणपति आयुर्वेद नागेड़ा में पिशांग द्वंतरी नागा आयुर्वेद नागेड़ा एवं गणपति आयुर्वेद पिशांग। मैं दुर्गा प्रसाद प्रजापति, आपका दोस्त, आपका भाई, सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जिस किसी भाई बहनों को, भाइयों को या बड़े बुज़ुर्गों को, किसी को घुटने की समस्या होती है, घुटने में दर्द होता है, ये घुटने की समस्या एक आर्थराइटिस होती है, एक रूमेटाइटिस होती है। ये मारवाड़ी भाषा में बोले तो बादी, एक रिंगण बादी, एक घंटिया बादी और एक काली बादी के जो दो तीन तरह की बात, मतलब वायु विकार तो 82 तरह को शास्त्रों में बताया है कि 82 तरह की वायु विकार होती है, जो सिर से लेकर पांव तक, हाथों में, हर एक शरीर के अलग अलग भाग में ये शरीर में वायु विकार होता है। लेकिन ज़्यादातर तकलीफ है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये अपने हिप्स है, यानी कुल्ला त्रिबंध, जिनके वे अपने कमर के नीचे, और गोडा घुटने, और सर्वाइकल पेन यानी कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द। तो बट बादी आ जाया करे, यानी वहाँ पर वायु विकार होता था, उसको वो भी एक भयंकर समस्या है। और ये भयंकर समस्या होने का कारण है आजकल का खान पान, रहन सहन, दिनचर्या। पुराने टाइम में लोग बाग शुद्ध खाना खाते थे, स्वस्थ रहते थे, 100 साल तक उनकी आयु रहती थी, और हमेशा मौसम के अनुसार वो खान पान करते थे। अभी आजकल की टाइम में वेस्टर्न कल्चर के कारण और दिखावे के कारण अपना खान पान बिगड़ रहा है, और उसकी वजह से हमारे अपने शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो ये तो बीमारियां होती है खाने पीने की वजह से होती है। बीमारियां होने का मेन वजह यह है कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं, तो शरीर में जो चीज़ की कमी होती है वही बीमारी होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हो रही है, उसका अपना रहन सहन, खान पान भी सुधारें, बहुत अच्छा रहेगा, अपना जीवन भी सही चलेगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उस चीज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आयुर्वेद का काम कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे परिवार को स्वस्थ, मेरे गले मोहल्ले वाले को स्वस्थ, फिर मेरे सभी देशवासी स्वस्थ रहें तो बहुत अच्छा है। मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ मेरे देशवासी सभी स्वस्थ रहें। देशवासी स्वस्थ रहने के बाद में वसुदेव कुटुंबकम, तो हमारे शास्त्रों में यही वर्णन है, लिखा हुआ है कि संपूर्ण धरती पर, पृथ्वी पर जो भी प्राणी है वो भी स्वस्थ रहे, किसी प्राणी की हिंसा न हो, किसी को जीव हत्या न हो, किसी पर अत्याचार न हो। अच्छा, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जीव हत्या नहीं करें। और ये अपना शरीर तो एक भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए पता नहीं लोग क्या क्या खाते पीते हैं, सिर्फ इस शरीर को सुख। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक सुख के लिए अपने पेट से अपने को क्या दुश्मनी है? सही बोल रहा हूँ मैं? अपने पेट से क्या दुश्मनी है यार भाई लोग? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने पेट से क्या दुश्मनी। जो भी खा रहे हैं वो भी खाया, अभी गर्म खाया, कुल्फी खाया, आइसक्रीम खाया, फिर समोसा खा लिया, कचौरी खा लिया, पानी पूरी खा लिया, पिज्ज़ा बर्गर सब खा लिया। तो अपना ये पेट है ना यार, ये इस पेट को क्यों ख़राब कर रहे हैं? पेट की वजह से सभी बीमारी होती है। बवासीर की तकलीफ होती है, मस्सा होता है, खूनी बवासीर होती है, बादी की बवासीर होती है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है, लीवर ख़राब होता है। अरे तो अपने पेट के साथ क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो यार? देखो, कुछ खा पी के कुछ तो बहुत बड़े मोटे आदमी हो रहे हैं, मोटे आदमी की समस्या की। मोटे आदमी होने के बाद, मोटापा आने के बाद में वो चल फिर नहीं सकता है, थोड़ा सा बहुत चलेगा, सांस फूलने लग जाए, उसका लीवर कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरा, एक बिल्कुल कृष्णता हो जाती, बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, उसके आंतड़ियों में वो कब सूख के आंतों में, मल में, नसों के अंदर सूख जाता है, तो उसको वो समस्या होती है जिसको सूखा रोग बोलते हैं, डिब्बा रोग बोलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और वो दुबले पतले आदमी को गुस्सा बहुत आता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, अनेक तरह की समस्या है।
उसका सभी समस्याओं का जड़ है अपना पेट। और जब अपना पेट का संबंध धरती माता से, धरती में जैसा हम बीज बोएंगे वैसी फसल लगेगी। जैसा हम पेट में खाना खाएंगे अपना शरीर भी वैसा ही होगा। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ हम भी अपना खान पान सुधारें और स्वस्थ रहें। तो हाँ, मैं अब जिस टॉपिक पे बात करता हूँ वो टॉपिक है वायु विकार, जिसके घुटनों के दर्द की समस्या है। कंधे में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन होता है, जिसको मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में वायु बादी बोलते हैं। रिंगण बादी, घंटा बादी, काली बादी और प्रतिवादी या मतलब शरीर का में एक जगह दर्द नहीं रहता है, कभी कभी रहता है फिर मिट जाता है उसको। अच्छा, मौसम के अनुसार जो वायु विकार होता है वो भी एक तरह का वायु विकार ही है। तो मैं जिस दवा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो दवा ये है, वो दवा ये दवा है। एक तो ऑर्थोमास्टर, ये एक बीडी कैप्सूल, ये रिवोटून, ये कैल्शियम, ये एलोवेरा, ये डीएनएम कंपनी का है। ये भी सभी आइटम तो शरीर में किसी तरह की बादी होती है उसको सबको निकाल के बाहर फेंकने की इनमें क्षमता है। ये कैल्शियम शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है, ये शरीर को एक्टिव करता है, ये शरीर को डिटॉक्सिक करता है, ये घुटनों को दर्द या सर्वाइकल पेन होता है उसमें जाता है। अच्छा, ये है एलोवेरा। एलोवेरा का काम ये है कि जैसे शहद संपूर्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शरीर की कोशिका है वहाँ पे शहद पहुँच जाता है रक्त के माध्यम से। तो ये एलोवेरा भी ये ऐसा एक एलोवेरा जिसको ग्वारपाठा बोलता है, घृत कुमारी बोलता है, घीकुआर बोलता है, अनेक भाषाओं के अंदर अलग अलग अपने देश के अनुसार, अपनी भाषाओं के अनुसार उसका नाम है। तो ये एलोवेरा चीज़ ऐसी है जो संपूर्ण शरीर के में किसी तरह का वायु विकार है उसको निकाल के बाहर फेंकता है। तो इसका भी एक लेने का एक निश्चित तरीका है। ये तरीके के अनुसार उसका खान पान, रहन सहन, खाने पीने का तरीका, परहेज। आयुर्वेद की कोई भी दवाई लो तो गर्म पानी और परहेज सबसे ज़्यादा असर करता है। तो ये इसको घृत कुमारी या घीकुआर बोलता है। घृत कुमारी का मतलब घी, घृत का मतलब घी, कुमारी मतलब कच्ची। तो घृत कुमारी मतलब कच्चा घी बोलते हैं उसको, मक्खन को। ये मक्खन के जैसा है, शरीर के संपूर्ण भाग में ये पहुंचता है। तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से वायु विकार शांत होता है। तो मैं सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये डीएनएम का प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करके देखें, काम में लेके देखें। ये बहुत अच्छा है कि शरीर में किसी तरह का वायु विकार को निकाल के फेंकता है। आर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटाइटिस हो, चाहे काली बादी हो, चाहे गठिया बादी हो, चाहे किसी तरह की वायु विकार है उसको निकाल के फेंकने में सक्षम है। अच्छा, ये जो मैं स्पेशल इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये ग्वारपाठा है। इसके ऊपर में अगर 2-2.5 घंटे या पूरा दिन बोलूँ तो भी कम है। ये इतना संपूर्ण शरीर के किन किन हिस्सों में किस प्रकार ये पहुँचता है, किन किन दवाइयों के साथ ये पहुँचता है, इसका सेवन किस तरह से, हर एक बीमारी का अलग अलग इलाज होता है। अच्छा, आयुर्वेद की ऐसी कौन सी दवा है जिसमें इसकी भावना नहीं लगती हो या इसका प्रयोग नहीं होता हो? ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है। कम से कम बहुत सी दवाइयों में एलोवेरा का प्रयोग होता है। इसका एलोवेरा ग्वारपाठे का जो गुद्दा होता है वो भी अच्छा। एलोवेरा का जेल आता है, फेस वॉश आता है, शैम्पू आता है, सिरप आती है, साबुन आता है, सब कुछ आता है। कंपनियां बना के बेच रही है। क्यों? जिस कंपनी का मकसद अपने देशवासियों को स्वस्थ करने का आता है उसका प्योर माल ही बेचेगा, शुद्ध माल ही बेचेगा। अगर जिनको धंधा करना है, सिर्फ धंधा करना, तो वो अपने अपने हिसाब से भी, मैं उन पे नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरा सीधा साधा
फंडा है कि इसको हर एक प्राणी, हर एक जीव, मनुष्य वर्ग के लिए खास स्पेशल मैं बोलना चाहता हूँ, ये इसको काम में लें, अपने शरीर के वायु विकार को निकालें, घुटने की तकलीफ को, जोड़ों की तकलीफ को दूर करें। इसका निरंतर प्रयोग करने से आदमी नवयौवन को प्राप्त होता है, नवयौवन को प्राप्त होता है। अच्छा, ये एक रिवोटून है, ये स्पाइनल कॉर्ड की सभी समस्याओं को दूर करता है। और ये कैल्शियम है, ये अपने शरीर में कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। और ये बीडी है, ये बीडी अपने शरीर को सभी बीमारियों को डिटॉक्स कर, अपने शरीर में जो भी विषैले पदार्थ है, विषैले जीवाणु हैं, उनको निकाल के फेंकता है। अच्छा, ये एक ऑर्थोमास्टर है, ये ऑर्थोमास्टर स्पेशल उन जोड़ों की तकलीफ को ही शांत करता है। तो जोड़ों में किसी तरह, अपने शरीर में कितने तरह के जोड़ हैं, उन सभी जोड़ों को ये शांत करता है, जोड़ों की समस्याओं को दूर करता है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ या आह्वान करता हूँ कि सभी भाई लोग, जिस किसी को समस्या हो तो मेरा नंबर ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं जो भी आइटम बताए हैं, ये एक DNM कंपनी का है, बहुत ज़बरदस्त इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये बहुत अच्छा गुणकारी भी है। अच्छा, आप कंपनी का एलोवेरा आप डायरेक्ट काम में ले तो ये भी, इसका पैसा नहीं लगता है, वो जंगलों में कहीं भी मिल जाता है एलोवेरा, लाके उसको घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें लाके बना के काम में लेने में सक्षम नहीं हो तो ये DNM कंपनी का ये एलोवेरा लें, ये बहुत गजब की चीज़ है। ये एक विशेष प्रकार की क्वालिटी का एलोवेरा है, ये बहुत अच्छा गुणकारी है। तो मैं सभी देशवासियों को बोलता हूँ, इसको काम में लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, घुटनों की समस्या दूर होती है, कमर की समस्या। मैं जब से ये आइटम, ये प्रोडक्ट में दे रहा हूँ लोगों को, किसी भाई ने ये नहीं बोला यार मेरी समस्या दूर नहीं हो। लेकिन आयुर्वेद का कोर्स कम से कम 30 दिन से 120 दिनों का होता है, और कंपनियां रिकमेंड करती है 90 दिन का रिकमेंड करती है। मैं 120 दिन रिकमेंड इसलिए करता हूं कि कोई भी दवाई ले आयुर्वेद का तो 2-3 महीने तो बीमारी को निकाल के रिपेयर करने में ही लग जाता है। जब अपने शरीर को एक्टिव करना होता तो फिर उसको पैसा से तो वैसे ही लग रहा है, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी हॉस्पिटल के पास जाएं तो धीरे धीरे पैसा जा रहा है। पैसा तो कैसे ही करो, आपको जाना ही जाना है, तो क्यों नहीं वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कोर्स लेके उनका दवाइयों का निरंतर प्रयोग करके अपनी बीमारी को दूर भगाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।